नमस्ते दोस्तों। आप सभी को हमारा सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की हमारी बैठक के मेहमान हैं एक बहुत ही क्यूट और बहुत ही दिलचस्प शख्सियत के मालिक और एक अभिनेता, एक अच्छे कुक, अच्छे सिंगर, अच्छे डांसर, सम्राट सहगल। तो अभी कुछ ही देर में वो ज्वाइन करने वाले हैं। दानिश भाई, कैसे हैं आप? मैं अभी सम्राट भाई को ऐड करने वाला हूं और अब मैं उनको हमजा भाई, कैसे हैं आप? नईम भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय साइरस, हाउ आर यू? हमजा भाई, क्या हो रहा है? आप कहाँ हैं? लाहौर में हैं, कराची में हैं, इस्लामाबाद में हैं, कहाँ हैं? या आप वापस डरबन पहुँच गए? सम्राट भाई भी ऑनलाइन आ चुके हैं और मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सम्राट बस भाई, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया साहब बाबा, आप बताएं आप कैसे हैं। बस बस बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन। यार, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लुकिंग ग्रेट। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस शो में इनवाइट किया है। और और बताइए आप कैसा चल रहा है। बस यार, सब बिल्कुल ठीक है। अभी तो लॉकडाउन में ही हैं, अभी तो घर पे ही हैं। वैसे मैंने सुना अच्छा। है कि इंडस्ट्री में कुछ काम शुरू हो गया है, बट जी जी। अभी कंप्लीटली शुरू नहीं हुआ है। एंड स्लोली स्लोली हो जाएगा, सारी चीजें स्लोली जी जी स्लोली जी। सब हो ही जाएंगी। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly। है ना। हर चीज में थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा वक्त सब रुक जाए, तो थोड़ा सा और मामला शांत हो जाए बारिशों के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, यही है, लोगों को थोड़ा जल्दबाजी कम करनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। जो मेरा मानना तो ये है कि ये पूरे वर्ल्ड के साथ ही है, ये क्राइसिस जी जी पूरे वर्ल्ड वाइड है और बहुत सी चीजें रुकी हुई हैं। बड़े बड़े जी जी। बिजनेस, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस, इंडस्ट्रीज और रेल एंड एयर सर्विसेज और बहुत सारी चीजें हैं यार। सिर्फ हम लोगों का ही सवाल नहीं है, पूरी दुनिया रुकी हुई है। तो इसलिए हम सभी को बिल्कुल थोड़ा साहब सा बाबा। पेशेंस और थोड़ा सा नहीं, मैं भी अ, अपने साथ वालों को यही बोलता हूँ कि यार ये समझ लो कि 6 मंथ्स नहीं कमाया
या हाँ नहीं कोई काम किया, बट ये है बिल्कुल कि आप सुरक्षित रहेंगे तो आगे बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही है। और सुनाइए। बस यार, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। वैसे तो खैर देखता रहता हूँ जी तुम्हारी जी तुम्हारी एक्टिविटीज। लॉकडाउन में भी काफी एक्टिव रहे तुम। जी बिल्कुल। और मुझे तुम्हारी एक और खूबी के बारे में पता चला लॉकडाउन में, अच्छा। कि आप कुक भी बहुत अच्छे हैं। जी जी, मैंने 2007 में हाँ। हैदराबाद कॉमर्स इंस्टीट्यूट से कुकरी का डिप्लोमा किया था। वैसे तो मैं 7-8 साल का था जब, तो मेरी नानी मेरे को वो किचन में ले जाया करती थी, और जो वो बनाती थी तो मैं भी बनाता था। मतलब नानी के साथ फुल एंजॉय किया अपनी लाइफ को। तो फिर हम्म। खाना बनाने का शौक क्या है, मतलब ये तो नानी से आया है बिल्कुल विरासत में। नहीं नहीं, लोग देखिए, खाना खाने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन जी जी बनाने का शौक बहुत रेयरली होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बनाने के साथ साथ मुझे दोस्तों को खिलाने का, अपने जो मेरे वेल विशर्स हैं, जो जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और साथ में मेरी एक लालचपना कहेंगे इसको, कि मुझे रेटिंग लेने की बड़ी गंदी आदत है। तो ये मतलब तो खाना देखिए, खाओ लेकिन रेटिंग जरूर दो। देखो ये रेटिंग तो वही देगा ना जो खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा आपने। तो जब मैं इनवाइट करता हूँ तो मैं, मेरे दिल में ये बड़ी जबरदस्त हसरतें होती हैं कि भाई हम्म। जो भी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठा है आराम से, या जो खा रहा है, वो एक बार मेरे को रेट जरूर दे कि भाई कैसा खाना बना है। नहीं तो अगली बार कटोरी में दाल कम होती है फिर। तो बस अच्छा, तो ऐसा ये रहता है खाने कि खाने में ऐसी कौन सी ऐसी डिश है जिसमें आपको जी पूरा कमांड है, और जो आपकी खुद की मैं भी फेवरेट हो? जी जी, मेरी जो बहुत सारी वैसे तो डिशेज हैं, इंडियन करी में हम्म। मैंने डिप्लोमा किया है बेसिकली। अच्छा। लेकिन जो मेरी सिग्नेचर आइटम्स हैं हम्म। वो है दाल मखानी, अच्छा। पनीर बादशाही, और पनीर बादशाही। छोले भटूरे। बिल्कुल, छोले। ये मेरी सिग्नेचर छोले। आइटम्स है, मैंने मतलब जो तुम्हारे मैं आत्मनिर्भर मैंने करके। सम्राट, मैंने कल ही तुम्हारा वो वीडियो देखा जिसमें तुम छोले भटूरे बना रहे हो, और वो जो छोले हैं ना, मैं आई जी। स्वेयर मेरे देखते ही मुंह में पानी आ गया। आई एम भाई ऑल्सो अ अंबरसरिया बिग मुंडा हूँ आई तो। एम ऑल्सो आई एम ऑल्सो अ बिग फूडी। जी जी हाँ, बट थोड़ा बनाने में अभी, वैसे खैर मैंने इस ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने भी थोड़ा बहुत मैं खाना वाना बनाने लग गया हूँ, कुछ कुछ चीजें हैं। पहले तो मैं जी। बिल्कुल भी नहीं बनाता था। लेकिन यार, वो जो अरे ये तुम्हारे जो छोले थे ना, और तुम्हारे जो जी भटूरों में जो क्रिस्प था, और वो जो ऐसा लग रहे थे कि बिल्कुल ड्राई एंड क्रिस्पी, विदाउट ऑयली भटूरे, मतलब इट वाज अमेजिंग। मैं तो इनफैक्ट बिल्कुल पूछने बिल्कुल। वाला था तुमसे कि मुझे थोड़ा यार वो उसकी रेसिपी बताओ, कुछ मसाले वसाले। अरे बाबा, बहुत सिंपल रेसिपी है। मसाले तो खैर मैं खुद ही बनाता हूँ, बाजार से मैं लेता ही नहीं मसाले। अच्छा। मेरा खुद ही मसाले बनाने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं खड़े मसाले सारे खरीद लेता हूँ, उसके बाद हम्म। में उनका कॉम्बिनेशन सेट करता हूँ। और जो जो रिक्वायरमेंट है, जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना जितना क्वांटिटी हर एक मसाले में गिरनी है, तो वो करीबन 12 से 13 मसाले में, मैं कोई बाहर का मसाला यूज नहीं करता, वो 12 से 13 मसाले मैं अपने इस्तेमाल करता हूँ। भाई ये बारह तो, से तेरह डिशेस के दिस मसाले इज होते तो वो एक्चुअली 21-22 मसाले। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ ग्रेट कुक। जो मतलब आज के दिनों में तो इतना कोई एफर्ट भी नहीं करेगा, वो सीधा जाएगा बाजार से और बने बनाए मसाले घर में प्रिपेयर करना और फिर बनाना, बहुत बड़ी बात, सीरियसली। जी जी। और बहुत एफर्ट और बस बहुत आजकल, मेहनत। आजकल बाबा क्या है, बहुत सारे लोगों के पास वक्त नहीं होता है। तो इजी एंड बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि आप बाहर से मसाले ले आइए। बट हमारी नानी दादी जो थी, उन्होंने पुराने जमाने में हमें, मतलब एक मेरे साथ तो उनका इतना प्यार रहा है, मेरी नानी के साथ, तो उनका जितना हुनर है वो कूट कूट के मुझ में भर गया है। बहुत बड़ी बात तो अचार है, से बहुत लेके, बड़ी मतलब हिंदुस्तान का शायद ही ऐसा कोई खाना होगा जो मैं नहीं बना सकता, और बहुत ही बात। कम अच्छा, वक्त। तो भैया मैं तो चाहूंगा तुम जल्दी से आओ मुंबई, और उसके जी बाद बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल। हाथ का कुछ खाया जाए। तो वैसे अभी जी बिल्कुल। प्रेजेंटली कहाँ हो तुम, किस शहर में? मैं अभी हैदराबाद में हूँ, और मैं अच्छा। काफी अरसे के बाद अपने मामा जी के यहाँ आया हूँ। अरे वाह, और मामा के घर का तो प्यार जो अलग ही होता है। मामा का घर का प्यार कुछ और ही होता है। तो अलग ही ये मेरा होता है। ननिहाल है। हाँ जी। तो
और बहुत ही ज्यादा प्यार मोहब्बत से पलकों पे बिठा के हमेशा से मुझे रखा है मेरे ननिहाल ने। तो मेरे मामा कम मेरे दोस्त ज्यादा हैं, तो उनसे बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट रही है। तो मैंने मेरे ये सोचा कि जी जी हुक्म। आप अपनी बात पूरी करो। तो मैंने ये सोचा, जब मैं बेसिकली सारे लॉकडाउन में 3 महीने वहीं पे था, तो फ्लाइट्स खुली तो मैं भी थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा जगह बदलने की जरूरत होती है। तो फिर मैंने बोला चलो मैं हैदराबाद चलता हूँ। बहुत डर डर के मैं आ तो गया, और आना भी मेरा बहुत सेफ रहा, क्योंकि जहां मैं था बोरीवली में, मेरे नेबर्स को कोरोना हो गया और वो 25 डेज में चल बसी। तो ओ मुझे तो शिट। ईश्वर ने बचा लिया, बाल बाल बच गया मैं। तो यहाँ आया, थोड़ा ये भी चाहता हूँ कि हैदराबाद इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, साउथ का बहुत नाम है। तो बहुत सारे लोगों से बिल्कुल इन दिनों बिल्कुल। मुलाकात हुई, अच्छा। फोन पे बातचीत हुई। गुड गुड, अच्छा है। हाँ, थोड़ा एक्सप्लोर हो गया इसी बहाने हैदराबाद जी भी। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। हैदराबाद में वैसे वहाँ कैसा चल रहा है अभी? लॉकडाउन है या कुछ छूट मिली है, या किस तरह का एटमॉस्फेयर? जी साध बाबा, यहाँ पे कोई भी अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई पाबंदी हो। मार्केट्स खुली हम्म हुई हैं। 7 o'clock यहाँ का सिस्टम है, वो तो हमेशा से रहा है कि 7 o'clock सब बंद हो जाता है, 7-8 o'clock लास्ट। और थोड़ा सा मामला यहाँ शांत इसलिए दिखता है कि ज्यादा नजर आता नहीं है। वैसे तो मामले हर जगह पे बहुत हैं। जैसे हम्म। मुंबई में ज्यादा बताया जाता है, वहां पे डेली बेस पे सब कुछ बताया जा रहा है, दिल्ली में बताया जा रहा है, हैदराबाद में कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हम्म। मामले यहाँ भी कम नहीं है, देखा जाए तो ओके। यहाँ पे भी बहुत है। अच्छा। टेस्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों के टेस्ट, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मतलब पता लगता है तो टेस्ट होते हैं, नहीं पता लगता तो टेस्ट लोग करते ही नहीं है। हाँ, ये टेस्ट पे भी डिपेंड करता है बहुत। टेस्ट पे डिपेंड करता है। कि जब तो जब टेस्ट ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? जी जी जी, हम्म। एज पर मुंबई और दिल्ली तो थोड़ा मामला, लेकिन हम सब जानते हैं महामारी तो फैलनी है, फैली है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें अपने नहीं होता है। अपने को कैसे बचाना है वो देखना है। ना, वो सब तो खैर अपने ही हाथ में है। वैसे अभी तो जी खैर कुछ न्यूज़ ऐसी मैंने देखी हैं कि कुछ पॉजिटिव चीजें, अभी कुछ रिसर्च चल रहे हैं। तो ये लग रहा है कि मतलब हम लोग जल्दी ही वैक्सीन आने के चांसेस हैं। मतलब अभी ओ, एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक जो बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है इस जी कोरोना वैक्सीन के ऊपर। तो उन्होंने जो ट्रायल किया है, जो ह्यूमन ट्रायल हुआ है, तो उसमें भी हमारे एक इंडियन ही है जो जयपुर के हैं और वहां पर सेटल हैं यूके में। तो वो जी इंडियन है, कुछ कुछ पालीवाल करके ऐसा कुछ उनका नाम है। कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। तो ह्यूमन ट्रायल हुआ है उनके ऊपर, और वो थर्ड स्टेज में जी। सक्सेसफुल रहा है। हम्म, थर्ड स्टेज तक नहीं, सक्सेसफुल रहा है। ऐसा तो मैंने भी सुना है कि वैक्सीन हम्म। जो है वो तैयार होनी हो गई है, हो रही है। और मैं ये कहता हूँ सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही वैक्सीन आएगी, सबको उपलब्ध होगी, तो उन सब चीजों को भी 6-7-8 महीने लगने ही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों तक हमें तो पहुंचने ये में। मान मैं तो यार ये अपना माइंड मेकअप कर चुका हूँ कि 2020 जो है ना, वो नहीं है, हमारी लाइफ में नहीं है। नहीं 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 साहब बाबा, 2020 हिस्ट्री में माना हुआ जो है वो वर्ष कहा जाएगा, क्योंकि जो बिल्कुल। कुदरत ने अपने लिए, अपने आप को कुदरत ने जो सेव कर लिया, ये 2020 अपने आप में एक महत्वपूर्ण साल रहेगा। ये कभी भी हिस्ट्री से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर किसी को अपने लिए खड़े होने का अधिकार है, और कुदरत अपने लिए खड़ी हुई है। हमारी नदियां साफ हुई हैं, हमारे लोगों ने एहतियात बरतनी शुरू करी है, नई नई चीजों को मतलब हम लोगों को समझ आई है। हम लोग अपने आप में घुसे रहते थे अलग अलग चीजों में। अब ये है कि हम बहुत सारी चीजें सीख गए हैं इस लॉकडाउन में। हम जी, लोगों ने बहुत अच्छी बात, जो बहुत कभी अच्छा नहीं पॉइंट किया लाया था। तुमने ये। जी, बहुत जो अच्छा हमने पॉइंट कभी है नहीं ये किया था। सम्राट। कि जी सर, प्रकृति प्रकृति को तो हम भूल ही गए थे। भूल ही गए थे। नेचर को हम भूल गए आ, थे। आज से 3-4 साल पहले जब मैं जुहू आया था सात बाबा, मैंने मुंबई कभी नहीं देखा था। 32 की एज में मैं मुंबई में पहली बार आया।
और जब मैं आया तो मैंने देखा अरे कितनी गंदगी है वर्सोवा में, जूहू में। मतलब इतना कचरा पड़ा हुआ था, पॉलिथिन्स, बियर की बॉटल्स, मतलब हद से ज्यादा गंदगी थी। ये हम सब जानते हैं, हम सबसे बिल्कुल छुपा बिल्कुल। नहीं है, हाँ, वर्सोवा का हाल तो अपनी खास है। आंखों से देखा है हमने तो। अपनी आंखों से देखा है। तो मैं तो खैर नया नया बाशिंदा था, बट समुंदर से हमेशा से बहुत लगाव रहा, सागर से बेइंतहा प्यार रहा। तो सागर अच्छा भी लगता था, लेकिन फिर ये मन में विचार आता था कि यार लोग कितनी गंदगी मचा के जाते हैं, और लोग क्या हम ही लोग हैं वो सब जो वहां बैठते हैं, हाँ वेफर्स खाएंगे छोड़ देंगे, कुछ खाएंगे बिल्कुल। पिएंगे छोड़ देंगे। लेकिन जो चीज मैंने पिछले 2 सालों में सुधार देखा जुहू और वर्सोवा में, फिर धीरे धीरे मैंने देखा लोगों का मेंटेलिटी चेंज हो रहा है। वहाँ कैमरा लग रहा है, फाइन के लिए लोगों को, सेवादारों को रखा हुआ है कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनको समझाएं। वो लोग, एनजीओस खड़े हुए हैं बहुत सारे, हर कोई कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा कदम उठा ही रहा है। और छोटे, ये घूंट घूंट बूंद बूंद से घड़ा घड़ा बढ़ता है, राइट, कुछ ऐसा ही है। बूंद बिल्कुल बूंद से घड़ा भरता है। तो हम सब जब बूंद बूंद इकट्ठी करेंगे तो घड़ा तो भरेगा ही ना। तो मुझे ये लगता है कि ये 2020 का अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो एक चिन्ह छोड़ जाएगा, एक सभी के लिए एक सबक छोड़ जाएगा कि हमें आगे की जिंदगी को कैसे व्यतीत करना है। और सबसे ज्यादा 6 महीने जो लोगों को मिले हैं अपने साथ गुजारने के, लोगों को ये समझ आ गई है कि वो कहाँ खड़े हैं और उनको आने वाले 5 सालों में कहाँ खड़े होना है, किस तरीके से खड़े होना है, और कितनी बुलंदियों पे खड़े होना है। उनके विचार साफ हो गए हैं। अपने आप से जुड़ना अध्यात्म से जुड़ना होता है मेरी नजर में। बाकी तो सबकी अपनी अपनी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपको लाइफ बताऊं है, कि अपनी अभी अपना सोचना। अभी लॉकडाउन से पहले का जो, अरे, समंदर था मुंबई का, वो तो सभी ने देखा है, मैंने देखा है, आपने देखा है। मैं बिल्कुल। अभी अभी 15-20 डेज बैक मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वैसे ही एक बार अभी वहीं वर्सोवा में मैं अपने जी बैंक गया हुआ था, तो वहां से सामने ही है बीच। जी जी तो ये चाय कॉफी वाला जी जी, समझ गया। तो मैं चला गया वहां पर, और तुम बिलीव नहीं करोगे, इतना क्लीन था, इतना क्लीन था समंदर। एक भी पॉलिथिन नहीं थी, एक भी कोक का कैन नहीं था, एक भी ढक्कन नहीं था, कुछ भी गंदगी नहीं थी। तो 3-4 महीने में वो कितना साफ हो गया। मुझे तो जी हैरत हुई देखकर, मैंने कहा यार हम लोगों ने इतना गंदा किया हुआ था ये। बिल्कुल। और हैरत के साथ साथ बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि मुंबई हमारा है। हम अपने अपने घरों से कितने कितने किलोमीटर दूर चल के इस मुंबई नगरी में बसने आए हैं। हमें तो इस जगह की इज्जत करनी चाहिए, इसे सर आंखों पे बिल्कुल बिठाना बिल्कुल। चाहिए। हम ही इसे और गंदा कर देंगे वही यार, बाहर से आके। मतलब मुंबई क्या, कहीं भी हम जहां भी रहें तो कम से कम एटलीस्ट हमें सफाई का ध्यान रखना, तो ये तो एक बेसिक एटिकेट होना चाहिए ना यार, और वो भी हम एटीट्यूड, इंसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान हैं तो अब फिर भी हमें इतना सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए, लेकिन नहीं रखते हैं। खैर, अभी तो कुछ अकल आएगी नहीं, लगता अब है। अब 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 तो मुझे लगता है कि सभी को बहुत हद तक अकल आ चुकी है। जो लोग खाना बनाना नहीं जानते थे, जिन्होंने अंडे और मैगी से ऊपर बात नहीं करी थी, आज वो रोटियां भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और बिल्कुल ऊंचाइयों बिल्कुल। को छुएगा। तो छुएगा बस छुएगा, मैं पक्का मैं छुएगा। तो ये सोचता हूँ कि 2020 का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण साल हमारी जिंदगी में रहेगा, क्योंकि हम जो है इस साल को कभी भुला नहीं पाएंगे, और हमारी पिछली की हुई गलतियों से हम बहुत अच्छे सबक ले चुके हैं। अब कुछ अच्छा नया करके बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो तुम मेरी इधर कब नजर से में हो रहा ये हैदराबाद? साल। हाँ? बाबा मैं आ गया था 31 ऑफ इस ये जुलाई चल रहा है ना, देखो ये भी अच्छा नहीं पता अच्छा। होता आजकल। तो ननिहाल अ, में मौज हो रही है। मैं मौज हो रही है फुल। 31 मई मुझे को आ गया। ननिहाल से याद आया कि ननिहाल से जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी ददिहाल से जी, नहीं होती। मेरे भी, इतनी मतलब मेरे तो ननिहाल से वैसे नहीं कोई, होती। हाँ, मेरे कोई चाचा नहीं है। मेरे डैड भी जी अकेले थे। मेरे मामा हैं, जी मामा मेरे 3 मामा हैं लखनऊ में। जी जी तो लेकिन एक जी मामा से मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, और बचपन से ही रही है, मतलब वो दोस्त भी हैं, और उनसे हर तरह जी का सुख दुख शेयर कर सकते हैं, और मतलब हर चीज जो है बिल्कुल एज ए फ्रेंड। जी। तो ये मामा वाली जो, मामा का जो प्यार होता है वो अलग ही होता है। मामा का प्यार हमेशा अलग होता है।
मामा का प्यार सबसे अलग इसलिए भी होता है, मामा दोस्त होता है, भाई होता है। मामा जो है वो, वैसे तो मुझे अक्सर लोग बोलते हैं, मतलब ये कहावत भी है कि मामा कंस होता है या शकुनी होता है। मामा कभी कभी दोनों भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं, वो मामा से एक्चुअली क्या खास। होता है ना कि वो जो शकुनी के बारे में जहां तक मैं जानता हूँ, तो जी वो जी जो जी शकुनी का जो प्यार था वो कुछ ज्यादा बढ़ गया था, ओवर हो गया था। जी जी तो जी। इसलिए वो उतना बिल्कुल ज्यादा आप सही कह रहे हैं। एक्सट्रीम पे कन्वर्ट हो गया। मतलब उसको अपने और भांजे फिर से माँ इतना को प्यार दो था बार कि कहने, उसने, हाँ। माँ, जब हम माँ बोलते हैं तो यहाँ तो डबल माँ आ गई ना। तो मामा जितना प्यार है, उसका सारा प्यार उमड़ जाता है, और वो अपने भांजे की तरफ इतना ज्यादा, मतलब उसका केयर करते हैं, उसको समझाते हैं। मेरे मामा तो मुझे कभी कभी ये कह देते हैं कि अरे ऑल आउट नहीं लगाना तुमको, क्योंकि ऑल आउट से आपको प्रॉब्लम होगी ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग, हाँ। आप वो मुझे एक बैट ला के दिया कि मैं उससे मच्छर मारूं। तो अच्छा तो अच्छा। मतलब ही सो केयरिंग। तो ये डबल प्यार हो जाता है। माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है, मामा का प्यार उससे भी ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो अच्छा तो अच्छा, हमारे नवेद भाई ऑनलाइन हैं, तो जी नवेद जी, भाई सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। तो मैंने कहा कि तारुफ करवा दूं एक बार फिर सम्राट का, ये एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मेरे साथ इन्होंने सावधान इंडिया में मेरे बेटे का रोल किया था, और उसी की यादें हैं अभी तक हम लोगों के साथ, और उस एपिसोड के बाद हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और आज तक अब आमने सामने हैं। अच्छा, वो मैं ही कह रहा था सम्राट के, तुमने एक रणबीर कपूर के साथ एक टीवीसी किया था, एक ऐड किया था। रणवीर सिंह पाजी। रणवीर सिंह, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, रणवीर ऐसा सिंह, बड़ा बड़ा हुआ है मेरे साथ ये चीज। रणवीर सिंह, उसको जी सर। हम कर देते हैं हस्बैंड ऑफ दीपिका पादुकोण। जी 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 जी। हाँ हाँ। जी अच्छा, तो ये कौन सा, किस प्रोडक्ट के लिए था? जी, ये रेडमी 7 प्रो का लॉन्चिंग होने वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो Xiaomi Xiaomi 7 प्रो, रेडमी का फोन आ हम्म। रहा था नया, तो उसके लिए था। और इसके पीछे भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी जो है, वो मेरी जिंदगी पे छाप छोड़ गई। तो अच्छा। ये मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत एड रही। इस एड ने मुझे बहुत कुछ दिया, और जिस तरीके से ये मिली, वो भी बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, जी। बताओ। मेरे को एक कॉल आया था किसी कोऑर्डिनेटर के यहाँ से कि ऐसे आपने जाना है, आप चले जाओ क्रोम पिक्चर्स हम्म के ऑफिस। तो मैं तो कभी ऑडिशंस पे इतना गया नहीं। जब मुंबई आया तो एक डेढ़ महीना ऑडिशन दिए। तो अ, उस समय मुझे किसी ने बहुत ही खूबसूरत नसीहत दी थी। तो मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, हरिओम भाई, हरिओम कौशिक जी, जोगी मलंग जी अच्छा के ऑफिस में है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सम्राट, आप जहां भी जाते हो आप अकेले जाया करो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो अ, जब आप, अगर आप किसी के साथ जाएंगे, सपोज दैट हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है और हमें आप जैसे बंदे की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा होता है कि हम उनको भी नहीं कर पाएंगे अटेंड, तो उनकी वजह से आपको भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिल्कुल उनकी बिल्कुल। पर्सनैलिटी एक लीड की है या सेमी लीड की है। आपकी पर्सनैलिटी एक करेक्टर आर्टिस्ट की जाती है, जिसमें आप कोई भी रोल। तो मैं मेरे को उनकी बात याद रही हमेशा। तो फिर मैं बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे ऑडिशन देने एक महीना गया। तो मुझे इतना, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे संघर्ष करना पड़ा इंडस्ट्री में। बट हम्म। जब मैं मुझे याद है 1.5 2 साल पहले, जब मेरे को ये कोऑर्डिनेटर साहब का फोन आया, तो उन्होंने बोला कि सम्राट आप जाओ वहाँ क्रोम पिक्चर्स और जाके ये ऑडिशन दे दो। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था अच्छा क्या देना है क्या नहीं देना है। हम्म। तो मैं वहाँ क्रोम पिक्चर्स पहुंचा। मैंने करीबन 1 1.5 घंटा वेट किया, कॉफी वॉफी हुई उनके लॉन में। तो एक मैडम निकली वहां से, तो उन्होंने, क्रिएटिव में थी वो, तो उन्होंने बोला कि आपकी एज क्या है। तो मैंने कहा मेरी एज 32। हम्म। तो मैम ने बोला कि नहीं, ये ना एक्चुअली कॉलेज बॉयज के लिए। तो मैंने बड़े प्यार से उनसे पूछा, मैंने कहा मैम, क्या मैं आपको कहीं से
मैच्योर लगता हूँ क्या, कॉलेज बॉय लगता हूँ। तो ये हम्म। बोल के मैंने कहा मैं मैम वेट करता हूँ, और वो आगे चली गई, मैं भी एक कप कॉफी पीने और चला गया। तो मैंने देखा हम्म। मेरे सामने काफी अच्छे धुरंधर, मेरे जो मेरे लिए जो रोल था उसमें काफी अच्छे लोग आए हुए थे, हाँ, और मतलब सब तुम्हारी ऑडिशन दे दे तुम्हारी के। एज ग्रुप के। हाँ। जी जी, नहीं एज ग्रुप के नहीं, जो मतलब चबी से, है ना, अच्छा। कॉमिक कैरेक्टर अच्छा। वाले। तो और वो ओके। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर रखी हैं। तो हम्म। जब वो, और अमित शर्मा जी का प्रोडक्शन हाउस तो ऑब्वियसली जिन्होंने मूवी करी होगी, तो वो आए और 5 मिनट्स में ऑडिशन देके चले गए। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, तो मैं फिर 2-3 कप कॉफी, अब भाई कॉफी तो पी रहे थे, फ्री की कॉफी थी, चलो वेट ही करना था तो कर लेंगे, हमारा तो वेट ही वेट से बढ़ता है। तो तो मुझे, मैं शाम को 7 बजे, 12 बजे का बैठा बैठा 7 घंटे वेट किया क्रोम पिक्चर्स में। तो अच्छा। मैंने, जी जी, वो 7 o'clock। अच्छा, मुझे किसी ने ये भी नहीं बताया था कि मतलब कभी नहीं मेरे को ऐसा, मैं इस टॉपिक पे कभी बात भी हुई होगी मेरी किसी से, कि एक टी शर्ट कैरी करनी होती है बैग में, एक शर्ट कैरी करनी होती है। तो जनरली मैंने एक टी शर्ट अपने आप ही रेड कलर की कैरी कर ली। तो मैं 7 o'clock जब मुझे अंदर बुलाया, सब जा चुके थे, तो मैं ऑडिशन के लिए गया जब, तो उन्होंने बोला आपके पास कोई टी शर्ट है। तो मैं एक कैजुअल शर्ट पहन के गया था, चेक शर्ट। तो मैंने दो हम्म। मिनट में जाके वो टी शर्ट पहन ली, और हम्म। मेरा ऑडिशन हो गया, मैं घर गया। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया, सर आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हो, आप इस दिन फ्री हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। मुझे लगा अभी भी मतलब बात हवा में ही है। तो फिर मुझे 2 दिन के बाद फोन आता है कि सर आप ट्रायल के लिए आ जाओ, आप सिलेक्टेड हो। मुझे हम्म। यकीन नहीं हुआ। अच्छा, मुझे तब तक नहीं पता था मैं रणवीर सिंह जी के साथ ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं 3 फरवरी को बैंड्रा में पहुंचा, जो मुझे कॉल टाइम मिला, और जब मैं वैनिटी से उतरा जहां मेरा मेकअप हो रहा था, तो वो मैम सामने से निकली और उन्होंने बोला कि सम्राट जी हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जिन्होंने तुम्हें बोला था कि तुम कॉलेज जिन्होंने स्टूडेंट बोला नहीं था हो। कि आप बिल्कुल फिट नहीं हो, जी जी जी, आप 32 की एज के हैं, आप लगते नहीं है। तो वही मैडम में अच्छा लगा। और जब मैं जैसे ही सेट पे पहुंचा, तो मैंने देखा कि बधाई हो के डायरेक्टर अमित शर्मा जी और रणवीर सिंह जी और मेरे साथ के मेरे को एक्टर जीत सिंह जी, तो वहां पे सब मौजूद थे, और हमने वहाँ बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री के साथ उस दिन शूट किया। और बस ये ऐड मुझे बस लक बाय चांस मिल गई, और उसके बाद मिलती गई मिलती गई मिलती गई। तो ये नहीं, दो अच्छा साल है कैसे तो वो कट गए अच्छा है, पता ही मैंने नहीं देखा। चला। तो रणवीर सिंह के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था उनके साथ। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब वो एक सुपरस्टार हैं। जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ शूट किया, और जिस तरह से वो मेरे गालों को हाथ लगा रहे थे, उन्होंने भी 2-3 बार अपने व्यूज रखे सर के पास के, अच्छा मैं अब ऐसे कर दूं, अब मैं ऐसे कर दूं। मैं बोला सर आप गिरो, लास्ट में वो गिरते हैं ना। तो हम्म। एज अ पर्सन वो बहुत हम्बल हैं। मतलब मुझे कोई ऐसी स्टारडम वाली बात उनमें नजर नहीं आई। और जब हम लोग सब खाना खाने बैठे थे, तो वही जो टेंट सा लगा होता है जहाँ बफे हम्म। होता है, तो वो वहीं पे हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे थे। तो खुद आए मेरी टेबल पे, उन्होंने मेरे पास आके मुझे कहा अच्छा चले एक सेल्फी ले लेते हैं दोनों। तो मेरे मोबाइल से उन्होंने, आप देखेंगे मैं तो थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड हूँ, वो काफी लंबे हैं, तो उन्होंने मेरे को ऐसे हम्म। छाती से लगा के और ऐसे, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक नए बंदे को कैसे एनकरेजमेंट मिलती है, वो कैसे आगे बढ़ता है, ये बिल्कुल। हमारे सुपीरियर हमें जब इस तरीके से हमारे साथ करते हैं, प्यार जैसा व्यवहार हमें देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी जान में जान आती है, और हमें लगता है कि चलो हमें अब और अच्छा करने का हमारा हौसला बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, और ये होना चाहिए, हर सीनियर को अपने जूनियर के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। जी, तो इससे काफी मोटिवेशन मिलती है, और यही एक चेन है, बहुत इसी को बहुत। ह्यूमन चेन कहते हैं। जी जी। और ये मुझे तो लगा था ये पता नहीं कब आएगी ऐड, ये 6 मंथ्स के बाद आईपीएल में रिलीज हुई। और हम्म। जब रिलीज हुई तो उस दिन मैं यूट्यूब के पहले पेज पे था, और बहुत सारे फोन मुझे सुबह 6 o'clock से आने शुरू हो गए थे। बहुत सारे कास्टिंग
डायरेक्टर्स से, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस से। तो मुझे उस दिन कम से कम 12 से 13 फोन कॉल तो सुबह सुबह ही आ गए थे। तो उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा, अब मेरे को इंडस्ट्री में लोग थोड़ा सा जान गए हैं। तो फिर काम आता गया। उससे पहले मैं टेली हम्म। ब्रांड्स का ऐड करता था, सुबह जाता था, शाम को 5,000 रुपये लेके आ जाता था। अच्छा। तो ऐसे मेरा रेंट निकलता था, मेरा खाना वाना निकलता था। हम्म। तो टेली ब्रांड्स के भी मैंने बहुत ऐड किए, खैर आज तक मैंने वो एड्स देखे नहीं। तो फिर आपके साथ काम करने का मौका मिला मुझे उसी बीच, उसी दौरान। और ये ये एपिसोड एक्चुअली में मेरे लिए एक बहुत खास एपिसोड था, क्योंकि मुझे कॉमिक रोल से हटके कुछ करने के लिए मिल रहा था। बट तुमने बहुत अच्छा किया सीरियसली। इसके अंदर कई लोगों ने मुझे बताया, अभी जब मैंने बस उसको आप पोस्ट किया, जब मैंने देखा, तो लोगों ने बहुत तारीफ की, और बहुत बहुत सिंसियरली और बहुत ही सीरियसली तुमने उसको रोल को प्ले किया। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग सब इतने सीनियर एक्टर्स जब मेरे साथ रहते हैं तो मेरी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, मेरा अरे काम नहीं करने का भाई, मैं जुनून और सीनियर अच्छा हो वीनियर जाता नहीं है। हूँ। मेरे बालों पे नहीं मत नहीं, जाओ। नहीं नहीं, मैं आपके बालों, आप तो हमारे मित्र हैं। वही तो। और मैं सीनियोरिटी में बहुत सारे लोगों को वहां और भी लेके आना चाहूंगा। शिवब्रतो सर जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत ही पेशेंस, मतलब एक कहते हैं ना सहज भाव से उन्होंने मेरे से काम करवाया। तो वो 3 दिन मैंने दिन रात काम किया। और मुझे ऐसा लगा उसके बाद मैं लिटररी वो एपिसोड करने, मतलब जब वो लास्ट सीन हो रहा था, तो उस समय मैं लिटररी रो रहा था। मुझे उस समय ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी उसमें नहीं जरूरत पड़ी। तो लिटररी मैं इतना इमोशनल हो गया था, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल आदमी हूँ। तो मैं लिटरली हम्म। रो रहा था, क्योंकि मैं 3 दिन उस व्यक्ति को, उस किरदार को ऐसा जी चुका था ना अपने अंदर। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मुझे ऐसे काम करने को मिलेगा। ऐसे जो किरदार है वो मैं करना चाहूंगा हमेशा, एक कॉमिक रोल से हटके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। कॉमिक मुझे पसंद नहीं है, बहुत पसंद है। हम्म। लेकिन मैं हमेशा अलग अलग किस्म के रोल करना चाहता हूँ। अभी तो खैर 2 साल भी नहीं हुए मुझे इंडस्ट्री में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं आगे जरूर जाऊंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, वैसे सम्राट, तुम्हारा नेटिव प्लेस कौन सा है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? भाई मैं वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, लाजपत नगर से। हम्म। लेकिन वो उसके बाद हम लोग नोएडा शिफ्ट हुए, और मैं पैदा हुआ था अमृतसर में। तो मैं अच्छा। बेसिकली घूमता ही रहा, कभी हैदराबाद, तो कभी जलंधर, चंडीगढ़, फगवाड़े, लुधियाना, अमृतसर। तो रहने वाला मैं दिल्ली का हूँ प्रॉपर, लाजपत नगर में मेरा बहुत सारा समय बीता है। अरे करीबन मैंने फिर तो वही तो दस कहूँ कि हम बारह लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इसीलिए है क्योंकि मैं भी दिल्ली का हूँ। जी जी, 10-12 साल में लाजपत नगर में रहा। अभी भी हमारा घर है लाजपत नगर में, अच्छा। विनोबापुरी। तो बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग रही वहाँ। उस इलाके से मुझे बेहद प्यार है, क्योंकि वो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, अमृतसरिया मुंडा आया, लाजपत नगर में पला बड़ा, फिर उसके बाद तो आपके कदम आपको जहां मर्जी ले जाएं। बिल्कुल अब तो बिल्कुल। जब से मैं एक्टिंग लाइन में आया हूँ, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं टिक के बैठा ही नहीं। मैं कभी साउथ जा रहा हूँ, कभी मैं लखनऊ जा रहा हूँ, कभी मैं लुधियाना जा रहा हूँ, कभी पंजाब अच्छा, जा रहा अभी हूँ। तो मैंने, मुझे ऐसा, हाँ सॉरी, मुझे ध्यान आया कि अभी मैंने जी कुछ तुम्हारा कुछ अपडेट देखा था, कुछ तुम्हारा शूट्स वगैरह था, कुछ लखनऊ में भी था ना? जी जी, मैं 21 दिन लखनऊ में था भाजी। और हमारा निकम्मा का शूट चल रहा था, निकम्मा मूवी आ रही है। अच्छा। निकम्मा को डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं साबिर खान सर। ओके। और मुझे बहुत बाद में पता चला कि तुम लखनऊ में हो जब तुम वहां से वापस आए। जी जब जी तुमने जी, वापस क्योंकि आने का अपडेट किया, तब मुझे पता जी, चला। नहीं तो मैं तो तुम्हारी इतनी खातिर करवाता लखनऊ में कि तुम याद अच्छा रखो। ऐसा क्या? अरे भाई, नहीं लखनऊ मैं, में तो हमारे इतने लोग हैं कि पूछो मत। मतलब इतने अच्छा मैं, बेहिसाब लोग हैं। बहुत खूबसूरत शहर है लखनऊ, मुझे बहुत पसंद आया बहुत लखनऊ। बहुत। और बाकी तुमने खाने वाने तो वहां के खाए होंगे, लेकिन मैं स्पेशल बिल्कुल, कुछ मैंने चीजें कुछ नहीं तुम्हें छोड़ा। खिलवाता। अच्छा हाँ नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो मुझे पहले से बता के जाना लखनऊ।
नहीं नहीं, अब भगवान ने चाहा तो एक बहुत ही जल्दी अच्छा शूट लखनऊ में दोबारा होगा। क्योंकि मेरी एक ही बहन है और उसका घर भी लखनऊ में है। तुम्हारी बहन ही है, अरे समझ लो, वाह, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे पहले पता होता तो मैं डेफिनेटली आपके वहां जरूर जाता। और ऐसा मैं किसी को जानता भी नहीं था लखनऊ में, रिश्तेदार तो मेरे हैं नहीं वहाँ। अरे यार, तो अगर तुम बट मुझे बता देते ना तो तुम्हें मजा आ जाता। और 21 दिन, वैसे वो 21 दिन में से 10 दिन तो मैं बोर ही हुआ हूँ होटल में रह के। तो तो बाकी बहुत लखनऊ ही तो बढ़िया पूरा रहा। देखा ही होगा तुमने। अ, मैंने बहुत सारी चीजें नहीं देखी। और हम्म। बाकी मेरे को शहर तो देखना पसंद ही होता है हमेशा। जब भी मैं किसी हम्म। सिटी में जाऊं मैं उसको एक्सप्लोर जरूर करता हूँ, वहां के और खाने को, तुम वहां के मसालों को। ये मेरी लखनऊ एक से कुछ हॉबी है। मसाले लाए तुम? लखनऊ के मसाले भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ मैं वहाँ स्पेसिफिक मैं चीजें हैं जी वहाँ जी की, जी कुछ स्पेशल डिशेस हैं वहाँ मसाले की। तो नहीं जी, मैं चिकन का कपड़ा जरूर लेके आया था शर्टें बनवाने के लिए। मुझे चिकन का कपड़ा बहुत पसंद है, मुझे उसकी अरे शर्ट्स बहुत पसंद है। मैं तुम्हें चिकन का कपड़ा भी सस्ता और अच्छा दिलवाता, जी। क्योंकि कई होलसेलर मेरे दोस्त हैं। अरे अब दोबारा चले जाएंगे, ऐसा क्या, अब आपने बोल चौक में। दिया। अब तुम तो एक बार कोरोना अरे खत्म हो। चौक गए होगे, चौक, चौक जी एरिया जी, में, गया था वहीं से चौक। वहीं से लिया होगा तुमने। हाँ, मुझे पता है। जी। चलो वही नेक्स्ट टाइम, होलसेलर की दो कोई तीन प्रॉब्लम नहीं। दुकानें थी, तो मैंने वहीं से लिया। हम्म। और मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे को चिकन का कपड़ा इतना पसंद है कि मैं शर्ट पीसीस के कपड़े कटवा लेता हूँ, फिर मैं पहनता हूँ उसे। कभी बैन गले वाला, कभी कॉलर वाला, हम्म। चलती रहती है। तो वहां लखनऊ में तुम किस जगह रुके हुए थे? हम लोग रुके थे अवध में। ये क्या नाम था, इंडिया अवध, इंडिया लखनऊ। अवध? हाँ यही होटल का नाम है ना, मुझे ध्यान अवध नहीं है। इंडिया। कहाँ पर था ये? ये था यार वो हजरतगंज। हाँ हाँ। हजरतगंज। अच्छा, अवध, हजरतगंज। अवध क्लार्क की बात कर रहे हो? हाँ, अवध क्लार्क की बात हाँ हाँ, ओके, उसके जस्ट सामने एक पार्क रहा होगा। कर। डोमिनोज था, क्योंकि मैं पिज्जा वहीं से मंगाता था। अच्छा। पार्क भी होगा। एक्चुअली हम लोग शाम को मतलब जब खत्म हो जाता यार, था शूट, मुझे हैरत तो ये सुन के हो रही है कि तुम लखनऊ में पिज्जा खा रहे थे वो जहां तुम्हें एक्चुअली कबाब पिज्जा तो खाने मेरा थे। फेवरेट है। हाँ, नहीं अच्छा एक्चुअली मैं प्योर प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कबाब मेरे को बहुत पसंद है, और मैं अपने स्टाइल के बनाता हूँ कबाब। लेकिन फिर वो मेरे हम्म। वेजिटेरियन चीजों के ही होते हैं। अच्छा, ओके, तो यू और आर मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन? हाँ, कंप्लीटली वेजिटेरियन। ओके ओके। तो अभी यही है कि अब मैं अभी कुछ चीजें, ऐसी रेसिपीज का इजाद भी कर रहा हूँ कि अब मॉक मीट होता है ना, नकली मीट, उसका टेस्ट हम्म। आए, लोग मीट खाना भी छोड़ दें। मतलब अभी जब मेरा बोरीवली में भी मैंने एक छोटा सा वेंचर स्टार्ट किया था, तो वहां पे आपको पता ही है सारे गुजराती भाई हैं अपने, वो लोग नहीं खाते। बहुत सारे लोग जैनी हैं। तो अभी वहां पे मैंने सोया चाप का सिस्टम भी शुरू किया था, ग्रेवी वाला। तो ऐसे मैं घर में भी चीजें बना बना के जो है वो तैयार करता रहता हूँ कि अच्छा जिसमें प्रोटीन हो और मस्त हो खाने में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मसालों का इसलिए ज्यादा शौकीन हूँ, मसाले सारे टेस्ट करता हूँ, बेशक वो कच्चे पड़े हों। जड़ी बूटियां, हर्ब्स, इन सब से बहुत प्यार है। सही है, फिर तो कोरोना तो तुम्हें हरा नहीं पाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह। कोरोना में इतना दम नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मुझे रोना पड़े। सही है सही है। सही है। आप बताइए आपका कैसा चल रहा है। बस यार, क्या चलेगा, कुछ नहीं, अभी तो बस घरों में हैं। और 3-4 महीने हो गए हैं। अभी मैंने एक शूट किया था, एक वेब सीरीज का, पॉइजन 2 का। और बस अभी कुछ फॉलोअप्स चल रहे हैं, ऑडिशन बना के दे रहे हैं, फोन आ रहे हैं। तो जी देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे मैं भी थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि इधर कई मेरे पास प्रपोजल्स आए थे जो जिनके शूट्स थे मीरा रोड पे। जी।
लेकिन मैं मीरा रोड इतनी दूर में जाना नहीं चाहता हूँ शूट के लिए, बिकॉज इतना लॉन्ग ट्रैवलिंग और उसके बाद ये कोरोना और फिर ये तो, है ना, ठीक है यार, थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं, इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ इतना कि जो रुके हैं भी है, बाजी। वही तो, जहां से इतना रुके हैं कुछ टाइम और रुक लेते हैं। इतनी क्या बिल्कुल हड़बड़ी है कि लाओ जी काम कर लो, काम कर लो, ठीक है यार, हो जाएगा। तो बिल्कुल। इसलिए मैं इतना दूर का शूट अवॉइड कर रहा हूँ। जी। अगर आसपास था तो एक एक पास में ही था तो वो मैंने कर लिया था, तो मैंने कहा चलो नहीं, थोड़ा सा। बस मुझे ये भी लगता है कि अगर आप शूट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन हाउस को, मुझे ऐसा पता चला था कि कुछ इंश्योरेंस का मामला निकला था, एक्टर्स की इंश्योरेंस होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि विदाउट इंश्योरेंस मेरे को नहीं लगता कि एक्टर्स को काम करना चाहिए। है, क्योंकि देखो एडवाइजरी के अंदर जो इन्होंने एडवाइजरी जो जारी की थी उसमें तो काफी सारी चीजें हैं, जो नोटिफिकेशन आया था सेंटा की तरफ से, तो जी उसके अंदर बहुत सारे रूल्स थे। जी लेकिन अब देखिए, रूल्स तो हमारे देश में आपको पता है कि रूल्स तो हर जगह हैं, जी। लेकिन वो फॉलो किए जा रहे हैं इस पर थोड़ा सा। रूल्स नहीं, तो हर रूल्स तो जगह हैं, एक्चुअली में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा रूल हैं, लेकिन फॉलो कहाँ होते हैं, फॉलो ये नहीं होते। प्रॉब्लम है ना, बस। तो तो हर आदमी जो है वो उसको, अरे, काटने छाटने के चक्कर में लगा रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बस ये होता है। और मेरा भी मानना ये है कि अगर हम एक साथ मिलके एकता बना के जो है, ये जो एक्टर्स का जो हक है, जो एक, उनको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, उनके पैसे टाइम पे मिलने चाहिए, उनके साथ कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैं इन सब चीज को लेके एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहता हूँ कि नहीं, क्योंकि बात सिर्फ कमाने की नहीं है बाजी यहाँ पे, बात सिर्फ गुजारा चलाने की नहीं है। एक्टर्स के वो सब हक का होता है। और अभी मैंने जैसे आपको बताया, मैं जहाँ रह रहा था वहां मेरी बगल वाली दीदी को कोरोना हो गया, और वो 25 डेज में अब वो नहीं रही, हमारे बीच नहीं है वो। तो मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी, लेकिन उनको जो पर डे उन पैसे लगे उनके हॉस्पिटल में, वो पर डे 35,000, 40,000। तो एक्टर के पास अगर एक्टर ने काम करना है तो उसके पास एक प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक इंश्योरेंस तो होनी चाहिए, और होनी उसका चाहिए। पैसा भी उसको 30 डेज में मिल जाना चाहिए। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि कोरोना जो है इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं अभी तक, बिल्कुल नहीं है जी। ना इसका कोई मेडिसिन है, ना कोई इसका इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो इतने हाई चार्जेस ले रहे हैं, ये किस चीज के ले रहे हैं? मेरे को वही समझ नहीं आ रहा कि देखो, विटामिन सी की वो टैबलेट्स देते हैं, क्रोसिन देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, क्योंकि यही है उनके पास। हाँ, और ये तो हमारे घर पे भी अवेलेबल है, ये काढ़ा हमारे हम घर अपने पे भी घर पे भी बना अवेलेबल है। सकते हैं। बिल्कुल। अपना हमारे इम्यून पास सिस्टम। इतने अच्छे हर्ब्स हैं, हमारे, हमको तो गॉड गिफ्ट है ये हिंदुस्तान को, कि उसको अजवाइन मिली है, उसको लौंग है, उसके हमारे यहाँ पे खेती होती है लौंग की बड़ी अच्छी। हमारे यहाँ पे तुलसी इतनी ज्यादा मात्रा में पाई तुलसी तो जाती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा, समझ लो कि एक बहुत बड़ा खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे हर घरों में तुलसी होती है। हमारे पास दालचीनी है, हमारे पास अच्छा शहद है। हम बिल्कुल। हमारे को हमें और हम हिंदुस्तानियों को पता है कि हमें ये काढ़े को किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से लेना है, हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। हम हिंदुस्तानियों से ज्यादा भी इंटेलिजेंट कोई होगा इस दुनिया में? हम तो बड़ी से बड़ी विपदा को जो है पार कर जाते हैं। हमें हमने जो है वो गलतियां कर करके इतने बड़े बड़े सबक लिए हैं कि हम दोबारा वो गलतियां करने के बारे में दोबारा सोचते नहीं है। तो मैं सोचता हूँ इंडियन से जो सब ज्यादा, कुछ हमारे पास है, इंडियन से इंडियन से ज्यादा संघर्ष कोई कर ही नहीं सकता, किसी ने नहीं, कोई कर ही नहीं क्योंकि सकता। हम लोग बचपन से आदी होते हैं संघर्ष करने के। बिल्कुल। ये हमारे खून में है, हिंदुस्तानियों के खून में है। बिल्कुल। तो भाई जब मुझे हम, ये लगता है। जी। मैंने तो फिल्में फिल्में देखने के लिए मैंने इतना संघर्ष किया है। मैं आज आपको एक बताता हूँ बहुत ही मजे की बात, कि जब ब्लैक होती थी टिकटें और जी दिल्ली में जब मैं फिल्म देखने के लिए जाता था, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं फर्स्ट डे में ही शो देख लूं। जी। तो फ्राइडे को वहां पर फिल्म रिलीज होती थी, तो मंडे से ही उसकी बुकिंग ओपन हो जाती थी।
और मंडे से ही भीड़ भाड़ हो जाती थी। तो उस भीड़ में लाइन लगना, और पुलिस वाले कभी कभी डंडे वंडे भी चला देते थे। तो ये मतलब ये संघर्ष जो है ये तो बचपन से हम लोग सीख लेते हैं। जी। और फिल्में देखने के लिए इतना संघर्ष किया है कि पूछो मत। मैं एक फिल्म को 2 बार देखता था। कैसे? क्या हुआ? कैसे? क्योंकि घर से मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं 4 घंटे घर से बाहर रहूं बचपन में। और अगर मुझे पूरी मूवी देखने के लिए तो 4 घंटे घर से बाहर रहना पड़ेगा। और अगर मैं चार अच्छा। घंटे घर से बाहर हूं तो मेरे पेरेंट्स को ये पता चल जाएगा कि ये मूवी ही देखने गया होगा, नहीं तो 4 घंटे तो कहीं इकट्ठे नहीं लग सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या करता था कि पहले मैं मूवी की टिकट लेता था, तो मैं आधी मूवी देख के घर आ जाता था। अच्छा, मतलब इंटरवल तक देखी और वापस घर? देख के मैं घर वापस आ जाता था, और उसके बाद ओके। दोबारा टिकट खरीद के फिर इंटरवल के बाद से लास्ट तक देखता था, एंड तक, अरे बाप रे बाप। दूसरे दिन। मतलब आपने आपने एक मूवी पे डबल डबल टिकटों के पैसे खर्च किए हैं? यस। अच्छा, वो पहले वाली टिकट अगले दिन नहीं चलती थी? मतलब कुछ ऐसा वो नहीं जुगाड़ नहीं करके नहीं चलता? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चलेगी, क्योंकि डेट होती है ना, उस पे टिकट पे डेट डेढ़ होती डेढ़ होती है। है। तो आप दिल्ली से हैं तो बेसिकली आप कभी संगम थिएटर की तरफ कभी ऐसे गए हैं क्या? संगम थिएटर तो, संगम तो इधर है ना, दक्षिणपुरी में। मैं बहुत साल पहले गया था, वो जो पर्चियों मैं वाली टिकट नहीं एक्चुअली क्या आती है, थी। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में मेरा जो बचपन है वो मेरा जी। गुजरा है दरियागंज में। बहुत बढ़िया। पुरानी दिल्ली, दरियागंज, तुर्कमान गेट, जामा मस्जिद, चावड़ी बाजार। जी जी जी। और 90 में फिर हम शिफ्ट हो गए थे मालवीय नगर। और ये हौस खास के पास? यस। तो 90 से लेके और अब तक वो वहां पर मेरा गुजरा, जवानी साउथ दिल्ली में और बचपन पुरानी दिल्ली में, तो दोनों का मिक्स है। समझ आ गया फिर तो। हाँ। तो जी। तो संगम तो मैंने देखा है, हाँ, वहां पे दक्षिणपुरी में। अभी तो बहुत बंद हो गया वो तो अब। मेरे को आपकी बात से याद आया, मैं बहुत साल पहले वहां संगम में एक वो पापा कहते हैं मूवी आई थी। हमारी मदर अच्छा। हमको हमेशा वो बहुत उनको, मेरी माँ को मूवीज देखना बहुत पसंद था। तो मुझे खैर खैर इतना पसंद नहीं था मूवीज देखना। और तब इतना कुछ क्रेज भी नहीं था कि मूवीज देखनी है। मैं सिंगर बनना चाहता था। तो ये तो पता नहीं कैसे कैसे, इसकी भी बड़ी लंबी एक कहानी है कि मेरे को एक्टर कैसे बनना था, मुझे कब समझ आया। अच्छा। तो हम जब मूवी देखने जाते, मैं तो मूवी में अक्सर सो जाया करता था। मुझे याद है मेरी मॉम मेरे को पापा कहते हैं देखने ले गई, उसके बाद हम आपके हैं कौन हमने देखी। काफी सारी फैमिली फिल्म्स आती थी जो हम लोग देखने जाते थे। तो वो एक पर्ची पर्ची मिलती थी छोटी सी, ऐसे पर्ची फाड़ फाड़ के। तो सबका कुछ याद है। अब तो खैर मूवीज देखना भी अच्छा लगने लगा है। जाया भी करते थे थिएटर में अपने आप। पहले तो कभी जो अकेले भी गया हूँ। पहले जो सिनेमा हॉल की टिकट होती थी उसकी उसका जो पेपर होता था वो इतना थिन होता था कि अगर जी। पसीना भी जेब में लग गया ना तो वो बीच से फट जाता अच्छा, इतना याद नहीं है फिर मेरे को। था। ये तो आपने बहुत ही पुरानी उम्र में, वो मम्मी को पता होगा इस बारे में। हाँ। नहीं, अब मैं तो अच्छा, जब तो सम्राट खुद, आप ये बताओ कि अब बचपन से आपके जो फेवरेट एक्टर कौन थे, आपके मैं तो आइडॉल? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ननिहाल में ही पला बड़ा हुआ हूँ। मेरे नाना नानी ने मेरी परवरिश करी है। माँ बाप के पास तो अक्सर कम ही जाना होता था, छोटा भाई वहां रहता था मम्मी के साथ। हम्म। पर मैं अपनी नानी का लाडला था। अच्छा। हाँ। तो मेरी नानी मुझे बेहद प्यार करती थी, करती हैं मतलब अभी भी। तो मैं जब भी मैंने अपनी सारी जिंदगी उनके साथ ही बिताई। तो मेरे नाना के साथ मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। तो मेरे नाना जो हम्म। हैं वो जो वो फिल्म देखते थे वही मैं देखता था। तब हाउस नंबर 44 देवानंद साहब की, राज कपूर साहब की हमारे पास वीसीआर पे कैसेट्स पड़ी रहती थी। तो हाँ। मैं राज कपूर साहब को, देवानंद साहब को, राजेश खन्ना साहब को, दिलीप साहब को देख के ही जो बड़ा हुआ हूँ। मुझे तो यही समझ आता है। तो राजेश खन्ना जी मैं कहूंगा
मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट रहे हैं। अच्छा। और अरे राज रोमांस कपूर के जी का किंग थे तो वो। राज कपूर साहब का तो हमारे पूरी फैमिली पे ही अच्छा खासा क्रेज रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो शम्मी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, तो ये हम्म। मेरे सबसे फेवरेट हुआ करते थे, हैं भी। मैं आज भी उन्हीं के गाने सुना करता हूँ। तो राजेश खन्ना जी जो हैं वो, और आज बड़े इत्तेफाकन आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि भी है। हम्म। हाँ। हम्म। और वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहे हैं। उनकी उनकी जो फिल्म्स हैं, उनका जो जिस तरीके से उन्होंने जो हमको सिनेमा दिया, उन्होंने हर तरीके का किरदार निभाया, तो वही मेरे आइडियल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी और सब तो एक्ट्रेस, बाकी सब तो और एक्ट्रेस में आपकी पसंदीदा कौन रही? सारी रही है। लेकिन मैं नहीं, जो माधुरी बहुत दीक्षित को ज्यादा, बहुत पसंद करता हूँ। जैसे जो बहुत अच्छा, ज्यादा दिल के करीब, और जैसे बहुत एक क्रश बहुत नहीं ज्यादा। होता है। अच्छा, वो तो फिर वन एंड ओनली रेखा जी। अच्छा, क्या उन बात है! देखो भाई, उनसे अमिताभ बच्चन पहले ना सुन लें ये बात। उससे पहले मीना कुमारी जी से बड़ा हो रहा था, लेकिन पाकीज़ा के बाद जब एक शॉकिंग न्यूज आई, हम्म। तो मीना कुमारी जी की शायरी पढ़ते पढ़ते हम लोग बड़े हुए हैं। मेरे नाना जी को शायरी का बड़ा शौक था, तो वो लिखते थे, मुझे सुनाते थे। तो हम लोग किताबें खरीदने जाया करते थे। तो कई किताबें मेरे पास मीना कुमारी जी की शायरी की पढ़ी हैं। उनसे बड़ा एक थॉट्स, उनके जो विचार जो वो लिखती थी जिस तरीके से, तो वो बहुत एक दिल के हमेशा करीब रहे हैं। उसके बाद गुलजार जी बहुत करीब रहे हैं शायरी के मामले में। तो मीना कुमारी जी से एक ऐसा है शायरी वाला। और उम्दा एक्ट्रेस तो वो थी ही। और रेखा जी तो मेरी फेवरेट हैं। उसके एवरग्रीन है। बाद मैं कल ही रेखा जी की और मूवी देख रहा था। मैं एक मूवी देख रहा था, उमराव जान। जी, तो यार, कमाल की मूवी है वो, कमाल की मूवी है भाई। मतलब मैं, जब भी वो मूवी आती है तो फिर मैं चैनल चेंज नहीं करता। जी, और शायद रेखा जी इतनी खूबसूरत किसी फिल्म में नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कभी टाइम मिले तो नहीं, उमराव जान को आराम से देखना। मजहबी भी तुमने देखी होगी पूरी मूवी। मैंने देखी है जी। मैंने हाँ, पहली वाली भी देखी है, दूसरी वाली इमरान जॉन भी देखी है। बहुत ज्यादा फर्क है उसमें, दोनों बहुत में। जमीन आसमान का फर्क है। वो तो खैर जमीन दूसरी वाली तो आसमान मैं का। उमराव जान कहता ही उसको नहीं हूँ। मैं उसको एज ए उमराव जान कंसिडर ही नहीं करता हूँ। क्योंकि उसकी पूरी जी जी कास्टिंग और पूरा बनाने का जो तरीका था ना, वो बिल्कुल सब बहुत ही डिफरेंट था। और वैसे भी जी यार, एक जी। बात मैं आपको बताऊं कि जैसे लखनऊ, लखनऊ का कल्चर और लखनऊ के ऊपर अगर कोई मूवी बनती है, तो अगर उस मूवी का डायरेक्टर रहने वाला पंजाब का है, या उस मूवी का डायरेक्टर रहने वाला मद्रास का है, तो वो जी, कैसे उस स्क्रिप्ट पे काम कर सकता है? आप ही बताओ ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात जो कही है आपने। जो बंदा वहां का होगा और जो उस कल्चर से वाकिफ होगा, जो उस कल्चर में खुद रचा बसा होगा, तो वही उस जी, स्क्रिप्ट के साथ जस्टिस कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बम्बई की, नहीं, मैं आपकी बात अरे, से बिल्कुल सहमत हूँ। बम्बई की झुग्गियों पे अगर किसी को मूवी बनानी है, और वो बंदा रहता हो लंदन में बचपन से, और वो आए इंडिया में बनाने के लिए, तो वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा जब तक वहां का कोई, नहीं जब करते। तक उस डीपली नॉलेज नहीं होगी किसी सब्जेक्ट के बारे में, या वहां का रहन बिल्कुल। सहन, वहां के लोगों की बोलचाल, वहां के लोगों का पहनने का तरीका, बातचीत जी, करने का तरीका, ये सारी चीजों को आपको जानना होगा। तो इसलिए बिल्कुल मुजफ्फर बिल्कुल। अली ने एक बहुत ही कंप्लीट मूवी बनाई, जो आज तक नहीं मतलब नहीं। एक बहुत ही बिल्कुल कंप्लीट मूवी उन्होंने बनाई। अच्छा, फिर रेखा जी एक ऐसी अदाकारा भी हमेशा से रही हैं जिन्होंने अपने उनको कोई भी किरदार आप दे दो, उन्होंने उसको इतनी शिद्दत से, इतनी बखूबी निभाया है। उनमें एक एक ऐसा टैलेंट था हमेशा से, और आज भी है। मतलब आप उनके एक्सप्रेशंस देख लें, वो उसमें पूरा उस रोल में पूरे अंदर तक। यही है यार, एक्टिंग तो यही है भाई। उन्होंने हर रोल को निभाया वो है। तो आपको और मुझे कैरेक्टर तो में लगता है जब कि तक यही आप ऐसे ऊपर ऊपर तैर के नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। मतलब, और मैं ये एक्टिंग ही नहीं, कोई भी प्रोफेशन हो, जी, कोई भी प्रोफेशन में आप किसी भी प्रोफेशन का कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आप उसके अंदर 100% इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो बिल्कुल प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। वो प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बन सकता।
बिल्कुल आपका आपका तुम बिलीव आपका नहीं करोगे, एक्टिंग करने से पहले मैं इंटीरियर डिजाइनर था। अच्छा। हाँ, और मैं कॉरपोरेट ऑफिसेज बनाता था, उनका पूरा इंटीरियर हाँ करता था। तो मेरा ये हाल था, लोग मुझसे कहते थे कि यार तुम तो हर वक्त साइट पे बैठे रहते हो, वहां से हटो यार, जो लेबर है वो काम कर रही है। मैंने कहा जी भाई मैं नहीं हटूंगा, मेरे हटते ही काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल, अपना 100% देना पड़ता है, तन मुझे मन से इन्वॉल्व मुझे रहना है काम उसमें, करना पड़ता है। बिल्कुल मुझे उसमें यही पूरा इन्वॉल्व जब तक नहीं रहूंगा, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। और फिर ये भी तो होता है ना, जब तक आप अपना पूरा 100% नहीं दो साथ बाबा, तब तक वो मजा ही नहीं आता। बिल्कुल। आपको आपको वो फल ही नहीं मिलेगा वैसा। और वो आपने आपको खुद बेमन को से कोई मजा नहीं काम, आएगा। बिल्कुल आपको आपने खुद को बेमन से कोई मजा नहीं काम कर आएगा, लिया। राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो, आपको पता है ना कि आपने क्या किया है और उसके लिए आपने कितना एफर्ट किया है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जवाब तो अल्टीमेटली आपको अपने आप को देना है। जी जी जी। कोई भी चीज आप सोचो शॉर्टकट कर लो और जल्दी से हो जाए, ऐसा नहीं है। हो ही नहीं सकता। नहीं। तो शॉर्टकट तो पूरे हो ही नहीं हंड्रेड सकता। परसेंट एफर्ट तो आपको देने पड़ेंगे। बिल्कुल। आप कोई भी चीज शॉर्टकट से हासिल कर ही नहीं सकते, आपको अपना 100% देना है, उसमें पूरा इन्वॉल्व होना है। और जब तक आपने उस अपनी उस चीज के साथ प्यार नहीं किया, आपको बिल्कुल। कैसे उस चीज से प्यार मिल पाएगा। और उसका एग्जैक्टली नतीजा हम सब जानते हैं। हम जब बेमन से कोई काम करते हैं तो हमें उसके नतीजे भी फिर ऐसे ही मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाता है वो। किसी भी चीज में मन लगाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी। चलो खैर, बहुत मजा आया यार आज बात करके। आपने हमारी मेरे को भी बहुत मजा आया। बैठक में आप आए और आपने वक्त दिया। अवंतिका जी नमस्कार। बाबा आपके लिए नमस्कार। तो बस आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। देखिए भाई, जी बैठक बहुत की जो बहुत रौनक धन्यवाद होती है आपका। वो मेहमान से ही होती है। जी। और जब बैठक की इतने रौनक। खूबसूरत दो मेहमान बैठे हो, पॉजिटिव नेचर वाले, फिर और क्या चाहिए। मैं तो शायद उस दिन भी मैं आपकी जो पिछली बार बैठक देख रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि ये चीज आपने बहुत ही खूबसूरत गपशप शुरू करी है, ये जो आपने शो शुरू किया है। और मैं चाहूंगा ये बहुत आगे तक जाए। और बिल्कुल, बस भाई आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो आगे तक जाएगा, बस चलता रहेगा ये सफर। मैं तो आपके गपशप में, आपके साथ चर्चे पे, चाय पे हमेशा आने के लिए, जब आप बोलो तब रेडी हूँ। एक एक टांग पे खड़ा रहता हूँ मैं हमेशा। आप हुक्म तो करो बस। और बस मुझे मैं भी तो यार बहुत अच्छा चाहता हूँ लगा। कि थोड़ा सा नॉर्मल चीजें हो, तुम आ जाओ जल्दी से वापस, फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे बैठेंगे आराम से। मैं बहुत जल्दी आऊंगा, मैं अगस्त एंड में मुंबई में हूँगा। और अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे भी अपने काम से मुंबई से बेहद प्यार है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कहीं पे भी रहूं मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, अगर मैं मुंबई से दूर हूं तो मेरे दिल से कुछ ना कुछ। तो मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ बाबा। और बाकी आपका सेवक हूँ, आप जब मेरे को बुलाओगे तब हाजिर हूँ। और ऐसे शो पे आप मुझे बार बार जल्दी जल्दी बुलाते रहे, ऐसी मैं ईश्वर से और आपसे दोनों से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि क्योंकि जब हम किसी चीज का संकल्प ले लेते हैं, अभी आपका इतना प्यारा शो है, इतने खूबसूरत खूबसूरत लोग, इतने अच्छे लोग, इतने पॉजिटिव लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अभी सबके कमेंट्स देख रहा था, साथ साथ में मुझे भी नजर आ रहा है। मैं पहली बार लाइव आया हूँ, मैं फेसबुक पे आज तक कभी लाइव आया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब आपने ये जो शो शुरू किया है, इससे हम सब ना जुड़े हैं एक दूसरे से। बिल्कुल हमें बिल्कुल। लगता है कि हम अपने घर पे बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम यस एग्जिस्ट करते हैं। यस यस, हम यही मेरी कोशिश थी। और फिर दूसरी बात ये कि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम लोग मिल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे बहुत से दोस्त हैं मिल भी नहीं हमारे, पा ऐसे रहे हैं। बहुत से लोग। तो इसलिए हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा एक मोटिवेशन है और कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ एक आइडिया एक्सचेंज हो रहे हैं, बस यही कोशिश है। ये कोई इंटरव्यू तो है नहीं, ये तो बस गपशप है, बस बिल्कुल बिल्कुल। बैठक गपशप। और बैठक भी बाबा के साथ, और क्या चाहिए हमें। तो आप इसी तरीके से अच्छे अच्छे लोगों को, नए नए लोगों को, कलाकारों को, डायरेक्टर्स को जो इंडस्ट्री के हैं,
आप एक बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म जो लेके आए हैं ना, इससे मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारे लोगों को ये एक अपने दिल की बात रखने का उनको भी पता चलेगा जब आप उनको इनवाइट करेंगे कि अ, एक अंदर से खुशी फील होती है कि हम अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप सबके लिए लेके आए हैं। बातें करना बहुत अच्छा लगता है आपसे। आप खुद एक बहुत खूबसूरत कलाकार हैं, राइटर हैं। और मैंने सुना, मैंने लिखा है भाई, तो कुछ लिखा है फिर मैं मुंबई सरप्राइजिंग, आता आओगे तो मैं सुनाऊंगा मैं तुम्हें। मुंबई आता हूँ तो मुझे आप सुनाइए। और बिल्कुल। ऐसे लोगों को आप बुलाते रहिए, सब लोगों को जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक हौसला बन जाता है उनका, वो अकेला फील नहीं करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अब हम आप और मैं रोज हर किसी से तो बात कर नहीं सकते, और इतने लोगों को कॉल भी नहीं कर सकते, हम अपने अपने डेली एग्जैक्टली। रूटीन में इतने बिजी होते हैं। लेकिन एक ये माध्यम है, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह, ये सब के हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है आपने जो फेसबुक लाइव, क्योंकि फेसबुक पे ही ज्यादा लोग होते हैं, हर बंदा फेसबुक पे होता है। इसीलिए मैंने तो फेसबुक पे किया। जी जी जी, तो लोग जब आपसे जुड़ेंगे तो उनको हौसला मिलेगा, उनको अच्छा लगेगा अंदर से। और बहुत सारे लोगों को अभी काम नहीं मिल रहा है, और बहुत उदास भी बैठे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों की पेमेंट भी फंसी हुई है। और बहुत उनके लिए बहुत। इन 3 4 5 महीनों में कितना उदासी भरा जीवन निकला होगा, ये एक्टर से बड़ा तो कोई जान ही नहीं सकता इस बात को। क्योंकि एक एक्टर ही जान सकता है कि जब वो अपनी कला नहीं दिखा रहा होता, जब लोगों को नहीं एंटरटेन कर रहा होता, वो अंदर ही अंदर कितना अकेला हो जाता है। बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल। सारे लोग हैं अपने आप को पॉजिटिविटी, योगा, महेश भाई ध्यान भटका नमस्कार। के, ध्यान लगा के। नमस्कार जी। तो महेश भाई नमस्कार। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जब 1 1.5 घंटे का, 2 घंटे का समय मिलता है अपने साथ, फिर वो अकेले में सोचते हैं यार अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है उनको फिर से जोश दिलाने का, कि हम हैं और वापस सही तरीके से अच्छे जोश में फिर वापस बिल्कुल आएंगे और बिल्कुल सबको आएंगे, एंटरटेन बिल्कुल करेंगे। आएंगे। बस ये तो एक समझ लो, एक दुर्घटना है, हम लड़खड़ा के गिर गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लड़खड़ा के गिर मैं गए और उसके बाद हल्की सी चोट आ गई और हम फिर खड़े हो गए और फिर चल लेंगे। बिल्कुल, मेरे को तो हमेशा एक ओम जय जगदीश की फिल्म मैंने देखी थी। उसमें मेरे को एक गाना, अनु कपूर साहब के ऊपर पिक्चराइजेशन थी उसकी, और वो बहुत खूबसूरत गाना है कि जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। तो वाह वाह, लगेंगे, क्या बात है। बिल्कुल लगे रहेंगे बिल्कुल। हम, बिल्कुल। है ना। तो सभी से मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने घर सारा समय बिताएं। अपने आप से ज्यादा अपना वेल विशर जो हम लोग हैं, हम हम अब दूसरों में अपना वेल विशर ढूंढते हैं, जबकि हमसे ज्यादा हमारा हितैषी कोई नहीं होता। तो ये बहुत सही समय है अपने साथ रहने का, अपने साथ जुड़ने का। जब हम बिल्कुल। अपने साथ होंगे तो दुनिया हमारे साथ होगी फिर, बेशक। है ना बाबा। बाबा आपसे वो मिलने की हसरत बड़ी जल्दी पूरी होगी। बस मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो संकट आया हुआ है ये चला जाए, और हम लोग एक नए तरीके से मास्क लगा के, सैनिटाइज करके, है ना, डिस्टेंस मेंटेन करके बिल्कुल जरूर मिलेंगे सितंबर में, है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है फिर, हाँ बहुत अच्छा लगा सम्राट, और मेरे तुमने को भी वक्त बहुत निकाला अच्छा है। लगा एक बाबा। बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और शुक्रिया बाबा। अपने मामा जी को मेरी तरफ से प्रणाम, और नानी जी को प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू साहब उनको बाबा। बोलना मेरा। चलो ठीक है फिर, हाँ। हाँ जरूर ओके, बोलूंगा। जल्दी मिलते हैं। ओके भाई। बिल्कुल। बाय बाय, टेक केयर। बाय।